हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टू लर्न। अभी तक हमने 5 वीडियोस इस चैप्टर की बनाई है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की, जिसमें हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो 1 और 2 मार्क्स के हैं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके उस तरीके से हम इस चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे। सो हम विदाउट मेकिंग एनी डिले हम क्या करते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज लेट a equals to 325 413 067 find a as sum of two matrices such that one is symmetric matrix and the other is skew symmetric matrix। तो देखिए, अभी तक हमने 5 वीडियोस कर ली हैं। उन 5 वीडियोस में हमने ये तो जान लिया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सपोज मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है P, कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज ABCDEF GHI, मैंने इसके एलिमेंट्स ले लिए हैं। ये मेरी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगी? जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं और ट्रांसपोज इस तरीके से आए कि इसके रोज कॉलम्स हो और इसके कॉलम इस वाली मैट्रिक्स के रोज हो। कैसे? ADG इसका कॉलम है, इसका बना दो रो, BEH इधर हियर BEH और फिर CFI इधर CFI। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं CFI, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसके रो इसके कॉलम है, इसके कॉलम इसके रो हैं। दैट मीन्स जो कॉलम्स हैं वो आपस में क्या हो गए हैं, कॉलम्स एंड रोज इंटरचेंज हो गए हैं। तो अगर P मैट्रिक्स मेरी P ट्रांसपोज के बराबर आती है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सपोज ये तो हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर मेरा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए तो वो मेरी हो जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट ये वाली मैट्रिक्स क्या है? ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसमें रोज बिल्कुल कॉलम के बराबर है एंड कॉलम बिल्कुल रोज के बराबर है। अगर नेगेटिव हो जाता तो फिर हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, हमें क्या करना है कि हमें ये जो मैट्रिक्स गिवन है A, हमें इसको दो मैट्रिक्स के सम में लिखना है। एक मैट्रिक्स P ले लीजिए और दूसरी मैट्रिक्स Q ले लीजिए। हमें बताना है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका पूरा का पूरा एक डेरिवेशन होता है कि P की वैल्यू Q की वैल्यू कैसे निकलती है। हम यहाँ पर डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स की बात हो जाएगी, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात होगी, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, P का जो फॉर्मूला आता है वो आता है हाफ ऑफ जो मैट्रिक्स हमें गिवन होती है प्लस उसी का ट्रांसपोज। गॉट इट? उसके बाद में Q मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होती है, गिवन मैट्रिक्स माइनस उसके ट्रांसपोज को, मतलब दोनों का डिफरेंस। सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों का एडिशन कर देंगे। मतलब एडिशन नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर पुट कर देंगे P और Q की वैल्यू को। तो हम A को एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, बिकॉज हमें P और Q निकालने के लिए A ट्रांसपोज की रिक्वायरमेंट है। तो A ट्रांसपोज के लिए मैंने अभी आपको बताया था, रोज को कॉलम बना दो, कॉलम्स को रो बना दो। तो 3 to 5 रो है, 413 रो है, 067 रो, इनको क्या बना देंगे, अब हम कॉलम बना देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। सिंपल बन गई हमारे यहाँ पर ट्रांसपोज। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे P। P क्या होता है? हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज होता है हाफ। A हमारा क्या है? A हम यहाँ पर अगर देखें तो A हमारा है 325, उसके बाद में हमारा है 413 067, ये तो है हमारा A। और ट्रांसपोज क्या है इसका? 340 216 537, ये हो गया। अब हम क्या कर देंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 3 + 3 9, पता है ना, दो मैट्रिक्स जब ऐड होती हैं तो हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। दिस इज़ वेरी रिक्वायर्ड, ओके, बिकॉज इसके बिना हम इस मैट्रिक्स चैप्टर को तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज हर जगह हमें एडिशन की रिक्वायरमेंट पड़ी जा रही है। सो 3 + 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 + 3 इज 6, 2 + 4 6, 5 + 0 5, 4 + 2 6, 1 + 1 2, 3 + 6 9, 0 + 5 5, 6 + 3 9, 7 + 7 14। और उसके बाद में हम हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 5/2, देन 3 देन 1
9/2। अब देख रहे हैं मैं हाफ को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। 5/2, 9/2 और इधर हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। ये आ गया हमारा पी मैट्रिक्स। अब देखिए क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। देखिए 3, 3, 5/2, 3, 3, 5/2, 3, 1, 9/2, 3, 1, 9/2, 5/2, 9/2, 7, 5/2, 9/2, 7। रो जो है उसको मैं कॉलम बना दूं और कॉलम को मैं रो बना दूं तो क्या मुझे ये मैट्रिक्स फिर से नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। और ऐसा जब होता है कि हमारी कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो तो क्या हो जाती है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। तो एक चीज़ तो हमें मिल गई कि ए को हमें दो मैट्रिक्स के सम में लिखना था, एक सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो हमें एक मैट्रिक्स मिल गई है, वो ये मैट्रिक्स है। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, क्यू मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो क्यू मैट्रिक्स हो जाएगी हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। चलिए आप खुद भी मेरे साथ लगाइए क्वेश्चन को। सो हाफ, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी ए मैट्रिक्स है हमारी 3, 2, 5। आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा। 4, 1, 3, 0, 6, 7 ये हुआ, माइनस ए ट्रांसपोज 3, 4, 0, 2, 1, 6, 5, 3, 7। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, करेक्ट डिफरेंस करेंगे। सो 3 - 3 0, 2 - 4 -2, 5 - 0 5, 4 - 2 2, 1 - 1 0, 3 - 6 -3, 0 - 5 -5, 6 - 3 3, 7 - 7 0। अब हम क्या कर देंगे, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0/2। ऑफ कोर्स इट इज 0। देन -1, 5/2, 1 0, -3/2, -5/2, 3/2 और ये हमारा हो गया 0। अब एक बात देखिए आप कि अगर मैं मैट्रिक्स को देखिए 0, -1, 5/2, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं, इस मैट्रिक्स का पूरे का, तो मैं इस वाली रो को कॉलम बनाऊंगी और साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए 0, -1, 5/2 को अगर मैं इधर लिखूं विथ साइन चेंज तो क्या हो जाएगा, 0, 1, -5/2 हो जाएगा। देखिए ये आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में। इधर देखिए ज़रा, देखो इधर है 0, -1, 5/2, 1 0, -3/2, -5/2, 3/2 0। ये हमें क्या मिली, ये वाली मैट्रिक्स मिली जो अभी हमने क्यू को फाइंड आउट किया। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूँ तो वो क्या निकलेगा, इसका जो फर्स्ट रो है अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम बनाऊँ तो 0, -1, 5/2। और हमें पता है क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज के बाद साइन भी चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं बाकी एलिमेंट्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ समझाना है। तो ये हो जाएगा 0, 1, -5/2। अब देखिए ये इसके बराबर है या नहीं है, मतलब कि जो मेरा ट्रांसपोज है, जैसे क्यू ट्रांसपोज अगर मैं करूँ तो वो मेरे -q के बराबर होगा या नहीं होगा। और ये वाली प्रॉपर्टी किसकी होती है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है, सिंपल। तो बस यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। तो यही है मेरी क्यू मैट्रिक्स। आ गई क्यू मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, और ये वाली हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम क्या करते हैं, ए को इन दोनों की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, बस हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है लास्ट में। सो ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू हमें करना था। तो पी की वैल्यू हमारी क्या आई, पी की वैल्यू हमारी आई 3, 3, 5/2, 3, 1, 9/2, 5/2, 9/2 और ये 7 प्लस Q हमारा क्या हो जाएगा, 0, -1, 5/2, 1, 0, -3/2, -5/2, 3/2, 0। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो बताइए आपको ए मैट्रिक्स मिल रही है नहीं मिल रही। ए मैट्रिक्स हमारी क्या थी, हमें उसको लास्ट में क्या लिखना है, देखो ए मैट्रिक्स हमारी थी 3, 2, 5, 4, 1, 3, 0, 6, 7। तो देखिए आपको इन दोनों को ऐड करने पर ये मैट्रिक्स मिल रही है नहीं मिल रही। 3 + 0 3, 3 - 1 2, 5/2 + 5/2 10/2 that is 5, 3 + 1 4, 1 + 0 1, 9/2 - 3/2 that is 6/2 that is 3, 5/2 - 5/2 0, 9/2 + 3/2 that is 12/2 that is 6, 7 + 0 7। मिली नहीं मिली। इसी तरीके से हम क्या करें, इसीलिए तो ये क्वेश्चन लेंदी हो गया है क्योंकि ये 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है।
यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर करना ज़रूरी है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं, ये प्रोसीजर होता है। आपको कुछ नहीं करना है, हमने इसमें सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम लगाया। आपको क्या करना है सिर्फ कि दो मैट्रिक्स लिखनी है, कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए, जो सिमेट्रिक होगी उसमें मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो हर एलिमेंट से। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि उसके ट्रांसपोज को और गिवन मैट्रिक्स को डिफरेंस कर दो और फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। बस हमें ये कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, बाकी तो हमारा कैलकुलेशन है। अगर आपका कैलकुलेशन गड़बड़ आ गया तो आपका आंसर भी गलत आएगा, फिर आप मेरे से मत कहना कि आपने कॉन्सेप्ट गलत बताया। सो क्या ज़रूरत है यहाँ पर, हमें किसकी ज़रूरत है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का आप लोगों को ध्यान रखना है, कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है आप लोगों को। और आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि a इज़ इक्वल्स टू पी प्लस क्यू होता है, जहाँ पर p की वैल्यू हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज होता है और q की वैल्यू हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज होता है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। ये था हमारे इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब हमने 1 और 2 मार्क्स में किए थे तो सिंपली उसमें क्या किया जाता था हमसे कि आपको एक मैट्रिक्स दी जाती थी, मैट्रिक्स बिल्कुल गिवन नहीं होती थी और आपको ये बताना होता था कि इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, है ना। तो हमें कहीं पर आई मिल रहा है, आप देखिए फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में जाइए तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, हमने फर्स्ट में और 2 में किए हैं, बट हम वहाँ पर वेरीफाई नहीं करते थे, सिंप्लीफाई करते थे। और वेरीफाई करना भी होता था तो हमें ऑर्डर 2 का मिलता था ताकि हमारी कैलकुलेशंस लॉन्ग ना हो, क्योंकि अगर कैलकुलेशन ही लॉन्ग हो जाएगी तो आप क्वेश्चन को 1 और 2 मार्क्स में क्यों रख रहे हो, आप उसको 4 और 6 में रखो ना। इसीलिए ऑर्डर 3 के क्वेश्चन कहाँ पर आए हैं, 4 और 6 मार्क्स में आए हैं। स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, चलिए। सो अब हमें क्या करना है, स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। दैट मीन्स हमें LHS को RHS के बराबर करना है। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट a स्क्वायर की, 4a की, 5a की, या फिर आप कह सकते हैं फिर हम क्या कर देंगे, जिस तरीके से यहाँ पर ये ऑपरेशंस किए हुए हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरीके से सॉल्व करके हम इसको RHS के बराबर कर देंगे। सबसे पहले ढूंढते हैं हम a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू ए, इस मैट्रिक्स का अपने आप से ही मल्टीप्लीकेशन। तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये हो गई हमारी ए मैट्रिक्स। उसके बाद में 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये हो गई। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए हमें। विदाउट मल्टीप्लिकेशन ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा, तो फर्स्ट रो, ये जो हमारी फर्स्ट रो है और ये जो हमारी फर्स्ट कॉलम है, इसको सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 कितना होगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ये आपकी आएगी a स्क्वायर। हमें क्या करना है, अब हमें ढूंढना है 4a। 4a का मतलब क्या है कि आपको जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हर एलिमेंट में 4 मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर 8 4 8 8 8 4 आ गया। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5i, ये 5 है मैं यहाँ कर दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर 3 है, ये इसका भी ऑर्डर 3 है, तो आई मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 वाली होगी। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, जिसमें 1 और 0 होता है। तो 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अंदर 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। गॉट इट। अब हमने क्या करना है, LHS को सॉल्व करते हैं। LHS हमारा गिवन है a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i, वैल्यूज पुट करते हैं और ऑपरेशंस का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव है। तो a स्क्वायर है मेरा 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ओके। यहाँ पर 4a 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस 5i 5 0 0 0 5 0 0 0 5। बस अब क्या करना है, अब जल्दी से हमें सॉल्व कर देना है। तो 9 माइनस 4 माइनस 5, 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 5 0,
8 minus 8 0, 0 minus 0 0, 8 minus 8 0, 0 minus 0 0, 8 minus 8 0, 0 minus 0 0, ये हमारा 0 आ जाएगा, फिर 0 0 0 0, ये आपकी क्या आ गई, नल मैट्रिक्स आई नहीं आई, नल मैट्रिक्स, ये आ गई हमारी नल मैट्रिक्स। आरएचएस में देखते हैं क्या हमें गिवन था, तो आरएचएस में हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर 0 गिवन था, दैट इज हमें नल मैट्रिक्स गिवन थी। सो वी कैन से दैट कि एलएचएस हमारा आरएचएस के बराबर हो गया है एंड हेंस हमने वेरीफाई कर दिया है, तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये वीडियो क्योंकि हमारी 4 एंड 6 मार्क्स की फर्स्ट वीडियो थी, इसीलिए इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम में 2 ही क्वेश्चंस कर पाए हैं, बट आई वांट कि आपकी कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएं। जो हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे लिखना है, उसका वेरिफिकेशन भी मैंने आपको दिखाया। इसमें कैलकुलेशन रिक्वायर होती है, हमारा टाइम कहाँ पर लग गया, कैलकुलेशन में लग गया। तो देख रहे हैं आप कि अगर आप कैलकुलेशन में टाइम तो लगना है, इस बात की गारंटी है, बस अगर कॉन्सेप्ट में भी टाइम लगाएंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे अपने कम टाइम में। 3 घंटे का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने, होप कीजिए कि आपका पूरा क्वेश्चन हो, पूरा क्वेश्चन पेपर हो। सो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे टिप्स पर हमारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। सो बस इसीलिए टाइम लगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को मुझसे ले पाएँ। ओके, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा जिसमें हमें वेरिफिकेशन करना था। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चंस करवा पाऊँ, और आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बिकॉज़ हमें मतलब उससे नहीं है कि हम एक वीडियो में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं या कुछ भी, हमारा मतलब इससे है कि हम कितना कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। मैं टीचर, आप स्टूडेंट, आप मुझसे जितना ज़्यादा लेंगे, आप जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मुझसे ग्रैब करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। बिकॉज मैं बार बार कहती हूँ कि सक्सेस कम्स इन कैंस नॉट कैंस। आप ये बोलेंगे मैं नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ आप माइंड में कर लेते हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम में जाकर चिपका दूंगा, अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मेरे हाथ दुख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नो, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको अचीव करना है, अपना गोल अचीव करना है। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मेरे को इंकरेज कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करवाइए। बिकॉज आप मुझे इंकरेज करेंगे तो मैं उतना ही आपके साथ इंटरैक्टिव हो पाऊंगी, उतनी ही कम्युनिकेटिव हो पाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में टारगेट रखते हैं 4 क्वेश्चंस का, मैक्सिमम और मिनिमम 3 क्वेश्चंस का। सो आप बने रहिए मेरे साथ। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।